डियर भवानी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भरत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10वीं की जो मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं इस भवानी कोचिंग क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। और कक्षा 10वीं के जो लेक्चर लगभग एक्सरसाइज 3 या 4 हमने तीसरी जो चल रही है अभी, और जो चल रही है वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले दो जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनको कंप्लीट करने के बाद जैसा कि मैंने अभी समीकरणों को निकालने की 3 विधियां आपको बता, यानी कि 2 विधि में बता चुका हूँ। एक तो ग्राफीय विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। इनके बाद जो तीसरी अभी चल रही थी वो कौन सी चल रही है? विलोपन विधि। और इसके मैं एक्सरसाइज 3.2 के लगभग दूसरे का पहला क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज जो बात करेंगे वो दूसरे सवाल के तीसरे क्वेश्चन से जो तीसरा पॉइंट चल रहा था उसको आज देखेंगे। तो इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, चलो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो तीसरा पॉइंट है वो आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो शो हो रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है, यानी कि संख्या में 2 अंक है, यानी कि इकाई और दहाई। तो उसके जो अंकों का योग है वो आपको 9 दे रखा है, अंकों का योग 9 दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिख लो पहले तो कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उनका योग, जो अंकों का योग है आपको दे रखा है वो दे रखा है 9। और आगे जो लाइन है वो है कि इस संख्या के 9 गुना, यानी कि जो संख्या है उसका जो 9 गुना है उसको जो बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या की। यानी कि मैं आपको घुमाता नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपको जमा कर बताता हूँ। यानी कि जो चल रहा है दूसरा क्वेश्चन उसका तीसरा, संख्या में 2 अंक हैं। 2 अंक का मतलब क्या है? इकाई और दहाई। इकाई और दहाई, दहाई जो है 10वां अंक, यानी कि इकाई और दहाई। दहाई कौन सा है? 10वां, यानी कि जो उसका आधार होगा वो 10 होगा, और जो प्लस में इकाई का जो अंक है कुछ भी हो सकता है 1 से 9 तक के अंक, यानी कि मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक है। और जो इसके गुणा में वो है y, ठीक है। इकाई और दहाई को आप जानते हो, इकाई का अंक 1 है और जो दहाई का सैकड़े के पहले वाला जो अंक है। तो पहले तो संख्या देखो, माना कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें संख्या के जो अंक है इकाई और दहाई को अंक निकालने हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि जो इकाई का अंक है वो माना मैंने x, और जो दहाई का अंक है वो मान लिया मैंने 10y। अब आपको पहले तो पहली लाइन को पढ़ो। पहली लाइन में दिया है कि 2 अंकों की जो संख्या है उनका योग है, यानी कि संख्या है, अभी सिंगल रहने दो, अभी जो वास्तविक रूप में हम इसे देंगे तब इसको हम 10 से गुणा कर सकते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन में दिया है कि अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई का जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उनका योग जो है 9 दे रखा है। ये तो हमारे पास पहली समीकरण बनकर है, ठीक है। अब इसको वास्तविक रूप में अगली जो समीकरण बनाएंगे वो देखते हैं कि वास्तविक रूप में जो पॉइंट इसने बोला है कि इनका योगफल, यानी कि 10y प्लस कितना दे रखा था, यानी कि x, इकाई वाला अंक जो है इकाई 10 और जो दहाई है वो, तो ये, तो इनका जो योगफल है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, योगफल दिया नहीं, सॉरी। तो अब ये तो हमारे पास आई संख्या, मैंने माना इकाई का अंक 10x है और जो दहाई का अंक है 10y, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याओं को पलटने पर, यानी कि पहले तो ये बिना पलटी, अब इसको मैं पलट दूं तो पलटने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी, पलटने पर क्या करेंगे, इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10x प्लस ये y, ठीक है। ये तो पलटी हुई संख्या हो गई और ये ओरिजिनल संख्या है हमारे पास। अब करते क्या है कि पहली समीकरण तो आ गई, अब हमें समीकरण दूसरी निकालनी है। दूसरी समीकरण के लिए उसने अगली लाइन से जो है हमें अगली समीकरण प्राप्त हुई। उसने बोला है कि जो संख्या है, यानी कि संख्या का जो 9 गुना है वो बराबर है पलटने वाली संख्या के 2 गुने के, यानी कि 2 है पलटने वाली संख्या, पलटने पर संख्या, इसके ये बराबर दी हुई है। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन समझने के बाद ही ये समझ में आएगा।
तो अब संख्या कौन सी है हमारी? ओरिजिनल संख्या ये 10y + x, इसका ये 9 गुना है, और ये जो बराबर है वो किसके बराबर है? पलटने वाली संख्या के 2 गुने के। तो यानी कि 2 10x + y, ठीक है। अब इनको सोल्व करो। सोल्व करने पर जो समीकरण हमें दूसरी प्राप्त हुई, पहली समीकरण हमने निकाल ली है, यानी कि उसने दिया था कि अंकों का योगफल 9 है। अब यहाँ से हम समीकरण हमने दूसरी निकालेंगे, तो इनको गुणा करते हैं, तो ये 90y + 9x बराबर 20x + 2y। पक्षांतरण करने पर 20x है, ये 9x है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी कि 90y माइनस ये इधर आएगा तो 2y बराबर 20x माइनस 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 90 में 2 जाएंगे तो 88y बराबर बचेगा 20 में से 9 गए तो 11x, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इस वाले को या तो इधर ले जाओ, इसको 11x माइनस 88y, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से 11 कॉमन लो, तो 11 कॉमन लेने पर x माइनस 11 × 88 यानी कि 8y बराबर 0। तो ये आई हमारी समीकरण नंबर दूसरी। अब समीकरण 1 और 2 से हम सोल्व करके x का और y का मान निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे? जो अभी विलोपन विधि चल रही है उसी के अनुरूप हम निकालेंगे। जो आपकी पासबुक वगैरह है उसमें ये उसने अपने हिसाब से विधि लगाई, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अभी विलोपन विधि उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आगे देखो, अब करते क्या है कि समीकरण ये दूसरी है, ये पहली है, तो मैंने ये पहली लिखी। अब इसके नीचे दूसरी वाली समीकरण को पुट कर देते हैं, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण दूसरी। अब विलोपन में करते क्या है कि या तो x वाले चर के गुणांकों को बराबर करो या y के चर को गुणांक को बराबर करो। उनको बराबर करने के लिए कोई सी भी संख्या से हम इनको गुणा कर सकते हैं। तो या भी इनको गुणा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो x का गुणांक है वो इक्वल है, यानी कि इनका जो गुणांक है वो 1 है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चिन्हों को जो परिवर्तन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब समान वैल्यू कट जाएगी और जो जुड़ना था वो जुड़ गया, यानी कि 9y बराबर ये 9। तो जो y का मान आया वो आया निकल कर ही। अब y क्या माना था हमने? सेकंड वाला अंक जो है दाई का अंक है। तो अभी इसको छोड़ो, पहले x का मान और निकालते हैं। x का मान निकालने की कोई सी भी एक समीकरण में आप पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाली समीकरण में पुट कर रहा हूँ, x + 1 बराबर 9। तो जो x का मान आया ये इधर जाएगा तो घटकर 8 रह जाएगा, ठीक है। ये x और y के मान हमारे पास निकल कर। अब हमें वास्तविक संख्या बनानी है, यानी कि जो रियल जो संख्या है वो क्या आई थी हमारे पास 10y + x। इसमें हमें मान पुट करना है। मान पुट करने के लिए जो y का मान आया था वो 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दो, प्लस x का जो मान है वो 8 है। तो जो संख्या आई हमारे पास कितनी आई? 10 + 8 यानी कि 18। तो जो क्वेश्चन दे रखा था वो 18 यानी कि इस संख्या के ऊपर बनाया गया था। तो जो x और y के मान इस प्रकार से विलोपन विधि आप सोल्व करेंगे। और समीकरण है, पहले तो समीकरण 1 और 2 ये तो आपको बनानी आनी चाहिए। पहली लाइन से जहाँ तक पहला पूर्ण विराम जो खत्म होता है वहाँ तक पहली समीकरण आपकी बन जानी चाहिए। उसके बाद जो अगला पूर्ण विराम आएगा उससे पहले आपकी समीकरण दूसरी निकल जानी चाहिए। यही इन सवालों को करने का मेथड होता है। अगला सवाल देखो। अब जो चौथा पॉइंट है दूसरे सवाल का, वो बोल रहा है कि मीना कोई लड़की है जो 2000 रुपये निकलवाने गई बैंक से। आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझा करो। वो गई 2000 रुपये निकालने, तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि जो 50 रुपये और 100 रुपये के अलग अलग नोट हैं वो उसे मतलब 50 और 100 रुपये के नोट लाई है, ठीक है। वो लाई है टोटल 25 नोट। अपने हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करो। वो 100 और 50 रुपये के नोट लाई है और टोटल नोट लाई है 25 नोट, ठीक है। और हमें बतानी है 50 और 100 रुपये के जो नोट हैं वो कितने कितने थे। तो इनकी जो संख्या निकालने के लिए पहले तो क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में दिया है। पहले तो हमें निकालनी है नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या को मान लो। यानी कि चौथा पॉइंट ये चल रहा है, मैंने माना 50 रुपये के जो नोट हैं वो माने मैंने x रुपये, यानी कि x ये नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। और जो 100 रुपये के नोट्स हैं यानी 100 रुपये के नोट वो मैंने मान लिया अभी बाय कुछ समय के लिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि टोटल नोट कितने थे, उसके पास 25 नोट थे। यानी कि इन दोनों की जो संख्या है x + y, जो इनकी संख्या है वो टोटल दे रखी है 25 रुपये। समीकरण नंबर 1 आ गई, ठीक है।
अब आगे वो लाई कितने 2000 रुपये, 2000 रुपये लाई है और नोट कितने 100 और 50 के, ठीक है। तो देखो पहले तो 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट है एक्स प्लस 100 रुपये के नोट है वाई, टोटल कितने हो गए 2000 रुपये वो लेकर आइए, ठीक है। इससे हम निकालते हैं समीकरण नंबर दूसरी। तो 50x और 100y, 50 यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 2y बराबर ये इधर जाएगा कट के डिवाइड हो गए 40 आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर दूसरी आई। अब करना क्या है, वही समीकरण एक आ गई, दो आ गई, x और y के मान निकालने हैं, वही जो हमारे आंसर होंगे। तो समीकरण एक x प्लस वाई बराबर है 25 और x प्लस 2y बराबर है 40। वही विलोपन विधि लगानी है, गुणांक समान है, चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको। चिन्ह तो हमेशा बदलना पड़ेगा, लेकिन जो गुणांक है वो कंडीशन देख कर, यदि गुणांक बराबर ना हो तो करने पड़ते हैं, लेकिन है यहाँ भी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चिन्हों को पलट दो, अब समान है इसलिए ये कट गए, ये एक है ये दो है, नेगेटिव का तो ये नेगेटिव बाय बचेगा, यानी कि दो माइनस के दो में से प्लस का गया तो नेगेटिव। यहाँ 40 माइनस का है और 25 प्लस का है, घटाने पर कितना आएगा 25 और 5 30 यानी कि 15 माइनस का। तो जो बाय का मान आया वो आया 15, यानी कि बाय क्या माने थे हमने, बाय माने थे 100 रुपये के नोट। तो जो 100 रुपये के नोटों की संख्या आई वो आई 15 सॉरी। तो अब हमें निकालने 50 रुपये के, तो इसको जो बाय का मान है उस समीकरण एक या दोनों कोई से भी आप रख सकते हो। समीकरण एक में बाय बराबर 15 फुट करने पर, ठीक है। समीकरण एक का हमारी ये रही, इसमें बाय का मान पुट करो तो x प्लस 15 बराबर है 25, ठीक है। x का मान निकालना है, 15 उधर जाएगा घट के 10। तो जो x यानी कि x क्या था हमारा, x था 50 रुपये के नोट। तो जो 50 रुपये के नोट आए, 50 रुपये के नोट लेकर आए वो 10, और जो 100 रुपये के नोट लेकर आइए वो लाइए 15, टोटल कितने हुए 25, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में दिए हुए थे, यानी कि वो 25 नोट लेकर आई थी। क्वेश्चन जहाँ से दिया है वहाँ से शुरू नहीं करना है, लास्ट से हम लेकर जो उसने पूछा है वही हम मानकर चलते हैं, और वही यहाँ पर आके सिद्ध हो जाता है कि जो क्वेश्चन में दिया था वही मैच हो चुका है, क्योंकि जो टोटल नोट्स उसने बताए थे वो 25 और हमारे भी यहाँ पर 25 निकल कर आए। तो इस प्रकार से समीकरण जो क्वेश्चन चौथा है वो कम्प्लीट। अगला क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5वां है उसको देखो। अब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि किराए कोई पुस्तकालय वो किस पुस्तकें देता है किराए पर। आप कोई दो लड़कियां सरिता, इसमें सरिता और सुशी, ये दो लड़कियां, और जो पुस्तकालय का नियम है वो है कि यदि आप पुस्तकें ले जाते हो तो उसका जो किराया है एक तो नियत रखा गया है, और आप जितने दिन ले जाते हो उसका किराया अलग लगेगा। क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है। तो उसको करने के लिए आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो प्रथम 3 दिनों तक तो उसका नियत किराया चलेगा, उसके बाद अतिरिक्त दिन के जो अलग किराया लगेगा। तो एक लड़की है सरिता, वो 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है, यानी कि 27 रुपये जमा करती है, 7 दिन रख रही है। तो देखो माना कि जो पुस्तकालय का जो नियत किराया है पहले तो वो मानना पड़ेगा। आज में क्वेश्चन है दूसरे का, माना कि जो पुस्तकालय का नियत किराया है वो मैंने माना 100 रुपये, ठीक है। अब जो अतिरिक्त किराया अभी तो लग रहा है उसमें, तो अतिरिक्त किराया लेता है ये। अतिरिक्त का मतलब है कि आपको नियत तो ये देना ही है, और आप जो जितने दिन लगाओगे उतने हिसाब से ये अलग हो, यानी कि अतिरिक्त किराया ये लग रहा है आपको 22 रुपये, ठीक है। अब जो सरिता है वो लेकर जा रही है 7 दिनों के लिए, यानी कि अब वो कितने भी दिन लेकर जाए उससे मतलब नहीं है, जो नियत किराया है वो तो लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन जो फर्स्ट आती है इसमें, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट किसके लिए, सरिता के लिए। सरिता जा रही कि यानी कि पहले तो एक्स लिख लो, ये तो नियत आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो लगा रही 7 दिन, 7 दिन यानी कि 7 दिन, यानी कि ये 7 मल्टीप्लाई होगा बाई, क्योंकि जो बाई है वो अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो जो x प्लस 7y, और जो उसने अदा किए कितने रुपए जमा किए, वो किए थे उसने शायद 27 रुपये, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ से बनकर आती है। अब अगली एक और लड़की है वो बोल रही है सुशी, उसका नाम सुशी, यानी कि सेकंड कंडीशन।
सेकंड कंडीशन में सुशी, तो वो लाइए 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लाइए। तो यानी कि एक्स तो ये नियत है, और लाई कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो 5 को वाई से मल्टीप्लाई करो, और उसने जमा किए 21 रुपये। ठीक है, समीकरण इस हिसाब से पॉइंट वाइज चला करो। जैसे एक्स नियत मान लिया आप, क्वेश्चन ने बोला नियत रुपये, तो यानी कि ये तो फिक्स रहेगा दोनों के लिए। अब ये लाई 7 दिन के लिए, ये लाई 5 रुपये 5 दिन के लिए, तो यानी कि अतिरिक्त किराया 7 दिन का लगेगा, उसका 5 दिन का लगेगा। टोटल उसने 27 रुपये दिए, इसने 21 रुपये। अब समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। इससे हमें मान निकालना है एक्स और वाई का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पुस्तकालय का जो नियत किराया था वो कितना है और अतिरिक्त किराया वो कितना ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप समीकरण 1 और 2 को हल करो। यहीं पर कर देता हूँ मैं। एक्स के जो गुणांक है वो समान है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिन्हों को पलट दो। ठीक है, एक्स से एक्स गया, 7y और 5y, टोटल 2y बराबर 27 में से 21 गए 6। ठीक है, 2y। अब y का जो मान आया वो आया 3, यानी कि अतिरिक्त किराया वो लगा रहा है प्रत्येक दिन का 3 रुपये। अब जो नियत किराया वो कितना है, तो इसको कहीं भी एक समीकरण में आप पुट कर दो, y बराबर 3 रखो। यहाँ पर x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 बराबर दे रहा है ये 27 रुपये। तो x का जो मान आएगा 7 के 21 बराबर 27, 21 इधर ले जाओ, 21 x बराबर तो कितना आएगा ये 6 रुपये। ठीक है, तो जो y अतिरिक्त किराया है वो 3 रुपये आया, और जो नियत किराया था वो 6 रुपये आया। ठीक है, एक पर डे की ये बात हो रही है यहाँ पर। तो 5वां क्वेश्चन यही था। इसके बाद एक्सरसाइज ये समाप्त होती है। तो आज के जो सवाल थे 3 से 4 वो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब पहला क्वेश्चन था जो इससे पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर होगा शायद 14 या 5वां, जो अभी इसके बाद जो पहला था। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो जो सही लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं दोस्तों। और जो हमारी कोचिंग है वो ऑफलाइन भी होने जा रही है। तो ऑफलाइन का मतलब है कि जब भी आप सब्जेक्टों का चूज़ करें 10वीं के बाद, तो कॉन्टैक्ट एक बार जो हमारे से कर लें। आपको जो नंबर है हमारे डिस्प्ले पर शो हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके हमारे संपर्क कर सकते हैं। और जो आप यदि हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद बने रहने के लिए।